हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इससे पहले मैंने आपको साइंस मोशन चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। वो वीडियोस आप देख सकते हो, सारे न्यूमेरिकल पार्ट्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम तीन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। जो इसके तीन मेन चीज़ें हैं, पहला वेरिएबल, कांस्टेंट, ठीक है। तीसरी चीज जो बनती है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिसे हम बोलते हैं टर्म। तो सबसे पहले हम वेरिएबल की बात करने वाले हैं। तो वेरिएबल का हम बात से ही समझ रहे हैं ऐसी वैल्यूज जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें एक्स वाई जेड आता है, तो उसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4। तो वो क्या कहलाता है? वेरिएबल। यानी ऐसी वैल्यूज, ऐसे अल्फाबेट जिनकी वैल्यूज को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकें, वो सारे क्या कहलाता है? वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल क्या हो गया? एक तरीके से एक्स वाई जेड ए बी सी टी यू, ये सारे क्या कहलाएंगे? वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि इनकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है, हम इसको 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। एक्स की जगह हम 1 भी ले सकते हैं, एक्स की जगह 2 भी ले सकते हैं, एक्स की जगह 3 भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल। कांस्टेंट, कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो फिक्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4, कोई भी नंबर हो सकता है, वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट में थर्ड टर्म आती, थर्ड चीज होती है, वो उसे कहते हैं हम टर्म। अब टर्म क्या होती है? टर्म वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनती है। तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। अगर हम करते हैं ना, तो हमारे पास एक टर्म बन जाती है। जैसे कांस्टेंट मैंने ले लिया 2, वेरिएबल ले लिया x, तो ये क्या बन गई? 2x। तो ये एक टर्म कहलाएगी, ठीक है। तो वेरिएबल, कांस्टेंट एंड टर्म समझ आ गया। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है, या उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, जिसमें डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन होल नंबर हो, ठीक है। यानी अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, उसके अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, एक एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, 2x² + 3x + 4। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मुझे वेरिएबल की पावर्स को चेक करना है। देखो, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है। जो वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है? होल नंबर है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। होल नंबर अगर नहीं पता है तो होल नंबर याद रखना है। होल नंबर 0 से लेकर प्लस वाले सारे नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। यानी इनडायरेक्टली बोलने का मतलब है कि वेरिएबल की पावर हमेशा 1 2 3 4 5 0 ऐसी होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में पावर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर होल नंबर में पावर है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर है? अब पॉलिनोमियल्स दो टाइप से हमने डिफाइन किए हुए हैं, यहाँ पे डिविजन्स हैं पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। एक तो होता है अकॉर्डिंग टर्म, और एक होता है अकॉर्डिंग डिग्री। पहले मैं अकॉर्डिंग टू द टर्म बता देता हूं। देखो, जब सिंगल टर्म होती है, सिंगल टर्म मतलब जैसे ये लिखा हुआ है 2x 3x 4x, सिर्फ एक एक टर्म है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोमियल। अगर दो टर्म है, जैसे कि 2x + 1, या फिर आपका कह सकते हो 3y - 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगे? 2। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे डिफाइन करते हैं? प्लस और माइनस अगर बीच में है, ठीक है, तो वो टर्म्स दो अलग अलग होंगी। मल्टीप्लाई से कभी भी टर्म ये मत सोचना कि यहाँ x और ये 2 है तो ये दो टर्म्स होंगी, नहीं। प्लस या माइनस ये आपकी नंबर ऑफ टर्म्स बता पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगे? एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 2 टर्म्स। तो इसे बोलेंगे हम बाइनोमियल। थर्ड, 3 टर्म्स आ जाती हैं, जैसे 2x² + 3x + 1,
तो इसे हम बोल देते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द टर्म ये हो गई। अब अकॉर्डिंग टू द डिग्री, पहले तो हम डिग्री समझते हैं, डिग्री होता क्या है। ठीक है, देन हम बता पाएंगे कि कैसे हम करते हैं। डिग्री की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, वो कहलाती है डिग्री। ठीक है, जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब इसमें मुझे डिग्री पता करनी है, तो डिग्री कैसे पता करेंगे, इसमें वेरिएबल जाओ, वेरिएबल क्या है x, x की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या है 2 है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। क्लियर। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब इसमें भी सेम चीज, यहां पे जाते हैं वेरिएबल में, वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, सॉरी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, तो डिग्री क्लियर हुई क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। अब डिग्री के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं, अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर। एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो यहां पे 2x प्लस 1 या 2x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिग्री 2 होती है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ले सकते हो। डिग्री 3 हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, एग्जांपल 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पॉलिनोमियल दो में डिवाइडेड है, टर्म्स के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, देखो कोफिशिएंट एग्जैक्टली क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू जो वेरिएबल के साथ होती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसमें कांस्टेंट सॉरी कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, मैं कहता हूं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, तो सिंपल सी बात है, आपको x चेक करना है और x के साथ कौन सा नंबर है वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है। तो अगर मैं यहां पे लाता हूं ये x है, तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 4 है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 4, यानी कोफिशिएंट क्या है x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। सिंपल सी बात है। अगर मैं एक्स स्क्वायर का बोलता हूं तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में 2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है, कोफिशिएंट समझ आ गया। कोफिशिएंट एग्जैक्टली क्या है, हमने जब टर्म बनाई थी तो टर्म बनाते हुए मैंने क्या लिखा था, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वेरिएबल के साथ वो हमेशा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। ये ऐसे इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट आता है जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल को ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, बहुत इजी सी चीज है। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है, और ये कब होता है। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जब कभी भी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है, क्वेश्चन जब कभी भी दिया जाता है ना तो वहां वेरिएबल दिखता ही नहीं है, तो हमारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आती है कि हम इसे क्या लिखें। ठीक है, तो मैं आपको दो तरीके बता देता हूं। अगर कभी भी कोई भी सिंगल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है और वो पूछता है कि ये जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जब कभी कोई सिर्फ नंबर है तो वो जीरो पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है,
क्या होगा, वो जीरो पॉलिनोमियल ही होगा अगर कोई नंबर लिख के मैं दे देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, 3, 4, 5, तो ये सारे क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, जीरो है। अब आपके माइंड में आएगा कि जीरो है, जीरो कैसे आपने बता दी, तो देखो कैसे लिखते हैं। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, सिंपल सी बात है। मैं अगर एक टर्म बनाना चाहूं तो यही होगा 5x रेज टू पावर जीरो। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, x की पावर कितनी है, वहां पे जीरो है, यानी वेरिएबल की पावर कितनी है, जीरो। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 5x रेज टू पावर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई, जीरो, इसलिए हमने इसे क्या बोला, जीरो पॉलिनोमियल। अब एक माइंड में आता है कि आपने x की पावर जीरो आपने कैसे लिख दिया आके, ठीक है। तो देखो, चाहे 5 लिखो चाहे 5x रेज टू पावर जीरो लिखो, बात एक ही होती है, क्योंकि हमें पता है किसी की भी पावर अगर जीरो होती तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो मैं अगर 5 इंटू 1 लिख देता तो आंसर फाइनली क्या आया, 5। अगर मैं ये लिखूं या ले लिखूं, बात सेम है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर आपको इस तरीके से नंबर लिखा मिल जाता है, वो इस तरीके से लिख के नहीं देते कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखने ना, जब कभी भी कोई एक नंबर दिया है और वो आपसे पूछ रहा है कि ये क्या जीरो पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल है। रीजन, वेरिएबल की पावर जब जीरो हो जाती है तो वो हो जाता है 1, और जब कभी भी 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आ जाता है, इसलिए ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है आपका। क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कुछ चीजें ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कोफिशिएंट वेरिएबल वगैरह सारा कुछ बता दिया गया, आपको डिग्री भी बता दी गई है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बनाऊं, डिग्री बतानी है, ठीक है। इसमें एग्जांपल 1 करा रहा हूं मैं अभी आपको। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। फर्स्ट ये, सेकेंड पार्ट में कहता है आपसे 2 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y रेज टू पावर 8। ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द डिग्री। इसमें हमें डिग्री बतानी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी समझाया था आप सभी को कि डिग्री क्या होती है, एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है उसे चेक करना है क्या है, वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो हम जरा फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो जगह वेरिएबल्स हैं, ये और ये, ठीक है। 1 वेरिएबल है क्योंकि सिर्फ पूरे में क्या है, एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां हम बात करते हैं, तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 5। क्लियर है, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन कितनी हो गई, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल एक ही है। अब उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या है, y की पावर 8, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई भाई, 8। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत तो है नहीं, समझ आ गया होगा आराम से। क्लियर है ये बात। तो आज के लिए यहीं तक, आपको इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का दे दिया गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आप उसमें हम 2.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे और आपको कराना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझे, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो आगे की एक्सरसाइज आपसे बहुत ही आसानी से होती चली जाएंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।